हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं वेक्टर, उसका पार्ट नंबर 3 अभी तक ले पार्ट 2 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी की प्ले लिस्ट में देख लेना है। आज हम आप लोग को वेक्टर का जो एडिशन रूल है उसके बारे में भी समझाएंगे। जो आप लोग को वेक्टर में जो पार्ट 2 तक अभी तक नहीं देखे तो जाकर उसमें बेसिक कंसेप्ट कराए हैं, और ये बेसिक कंसेप्ट पार्ट नंबर 3 है। दिया है कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप तथा बी वेक्टर, ये किसका चिन्ह है, वेक्टर का, वी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो ए प्लस बी वेक्टर हमको क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको दिया है कि ए वेक्टर कितना है। तो यहाँ पर देखिए ए वेक्टर इक्वल टू कितना है, तो 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस का क्या है 6k कैप है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बी वेक्टर इक्वल टू कितना गिवन दिया गया है, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का क्या है 3k कैप और प्लस का 3k कैप। अब हम लोग को निकालना क्या है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर हम लोग को क्वेश्चंस में निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है व्हाट क्या होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पर क्या करेंगे, इसको निकालना है तो पहले ए और बी को क्या करेंगे, सिंपल जैसे जोड़ा जाता है उसको जोड़ेंगे। तो ये 2 और 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और प्लस का 4 लिख देंगे, और फिर ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, फिर प्लस 4 और 2 इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा j कैप हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह 6 और 5 ऐड करेंगे, 6 प्लस का क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा k का कैप हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, तो 2 4 कितना हो जाएगा 6i कैप हो जाएगा, और प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6j कैप हो जाएगा, प्लस 6 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 11k कैप हो जाएगा। ये ए वेक्टर लिख देंगे इसको कि ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर इक्वल टू 6i कैप प्लस 6j कैप और प्लस का 11k कैप, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो ये सिंपल आप लोग को वेक्टर पे एडिशन यानी कैसे इसको वेक्टर को जोड़ा जाता है, ये इसका रूल है। और ये जब क्वेश्चन ये पूछेगा तो ये क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा कि वेक्टर का ये एडिशन यानी कि वेक्टर को जोड़िए। आया समझ में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस वही है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप वही है, और तथा बी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये वाला चिन्ह आप लोगों को कल बताए थे कि जो ऐसे अगर चिन्ह कहीं भी दिखाई दे और इसके साथ मान लीजिए कि ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर हो, तो ये वाले चिन्ह को हम लोग मोड कहते हैं, जिसको मापांक भी कहा जाता है। इसको क्या बताए थे, मापांक भी कहा जाता है। वो इस वाले चिन्ह को, मतलब ये वाले चिन्ह को, या इसको परिमाण भी कहा जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, गिवन दिया गया है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है, तो इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड निकालना है। मोड का मतलब क्या होता है, मापांक हम लोग को निकालना है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले आप लोग को वेक्टर को लिख लेना है कि ए वेक्टर कितना है। तो ए वेक्टर आप लोग को दिया गया है कि 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस का कितना है 6k कैप, यहाँ पर दिया गया है। बी वेक्टर कितना गिवन दिया गया है, अब यहाँ पर देखो बी वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो 4i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2j कैप और प्लस का क्या लिख देंगे 3k कैप। यहाँ तक हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग को निकालना क्या है, मोड ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। हम लोग को क्या निकालना है इसमें, मोड ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट हम लोग को निकालना है। तो सिंपल पहले मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर हम लोग निकालेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग देखना 2 और 4, ये 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 प्लस का 4 और क्या लिख देंगे i कैप लिख देंगे।
फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 4 और 2 लिख देंगे, 4 और प्लस का क्या लिख देंगे 2, और ये क्या होगा जे है तो यहाँ पर हम लोग जे कैप लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। फिर प्लस का चिन्ह तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिख देंगे, 6 और 3 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और यहाँ पर क्या है के का कैप है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे के कैप लिख देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना होगा 6 आई कैप, प्लस 4 और 2 कितना होगा 6 जे कैप, प्लस 6 और 3 9 के कैप हो जाएगा। ये आप लोगों को क्या निकल गया ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर निकल गया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, मोड के अंदर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मोड के अंदर हम लोग को ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर हम लोग को निकालना है। तो इसका फार्मूला एक होता है, अगर कोई भी चीज अगर ए वेक्टर मोड ए वेक्टर अगर निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। आप लोगों को पार्ट 1 में मोड वाले फार्मूला को आप लोगों को बताए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि मोड कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए इसका मोड निकालना है तो रूट अंडर लिख देंगे, आए समझ में। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, मोड यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है तो 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे। फिर वाई स्क्वायर, वाई कितना है 6 है तो प्लस का चिन्ह, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब वाई स्क्वायर कितना है तो 6 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कितना है 9, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, मोड ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो रूट अंडर लिख देंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और प्लस का चिन्ह, फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा तो 81 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इक्वल टू 36 और 36 कितना हो जाएगा 72 और प्लस का 81 यहाँ पर हो जाएगा। तो मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग निकालेंगे और 72 और 81 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 100 रूट अंडर 153 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या निकाले ए मोड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो मोड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी ए और बी वेक्टर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो मान आएगा मोड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका जितना आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को जोड़ देंगे और ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा उसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। एक और क्वेश्चन इस पर हम करा देते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा बी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप हो तो मोड के अंदर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा। यानी हम लोग को ये मोड के अंदर 2a वेक्टर और प्लस b वेक्टर के हम लोग को निकालना है इस मोड के अंदर, यानी इसका हम लोग को मापांक निकालना है। तो सिंपल तरीके आप लोग को बताए हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि 2a मोड के अंदर हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर हम लोग को निकालना। यहाँ तक आप लोग को समझ में, पहले हम लोग को ये निकालना है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और a वेक्टर जो है उसको लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 2a वेक्टर क्या दिया है क्वेश्चन में कि 2a वेक्टर हम लोग को निकालना है। तो 2 तो लिख दिए, अब ए वेक्टर कितना है इसको लिख देंगे। तो ए वेक्टर कितना है तो 2i कैप प्लस 3j कैप और उसके बाद क्या है प्लस 4k कैप। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे बी वेक्टर। अब बी वेक्टर हम लोग के पास कितना है तो बी वेक्टर वाले यहाँ पर है, तो बी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप और माइनस का 2k कैप। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। अब हम लोग को इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, इसमें 2 और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पर i हो जाएगा तो 4i लिख देंगे। फिर प्लस
2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 होगा, और 6 क्या हो जाएगा, जे है तो जे हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। उसके बाद 2 और 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, +8 के कैप हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अगर यहाँ तक आ गया तो आप लोग 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। फिर प्लस का चिन्ह 3i कैप, तो 3i कैप लिख दिए, प्लस जे कैप लिख दिए, और माइनस का 2k कैप यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। अब जो एक राशि है, जो एक वाले जगह पर राशि है, जैसे i कैप है, 4i कैप, 3i कैप, इसको 4i कैप और 3i कैप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7i हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4i और प्लस 3i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7i होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 4i और 3i क्या हो जाएगा, 7i हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद 6j और प्लस जे, 6j और प्लस का j कितना हो जाएगा, तो 7j हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 7j हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 8k कैप और -2k कैप, और 8k कैप में से -2k कैप के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6k कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 6k कैप हम लोग लिखेंगे। आया यहाँ तक समझ में, कैसे, क्योंकि 8 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6k कैप हो जाएगा। अब तो ये हम लोग को क्या निकला, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हम लोग को क्या निकलना है, मोड के अंदर हम लोग को 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अभी हम लोग क्या निकाले, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, मोड के अंदर निकालना है 2a वेक्टर और प्लस का b वेक्टर हम लोग को निकालना है। तो अभी अगर मोड के अंदर पूछता है, अगर कोई भी हो, अगर मोड के अंदर a वेक्टर पूछता है तो इसका फार्मूला होता है √x² + y² + z² होता है। ये आप लोग को फार्मूला लिखवाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लेना है। तो यहाँ पर इसका पूरा का √अंडर कर देंगे और इसका मोड हम लोग निकाल देंगे। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि यहाँ पर देगा x² क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। आया समझ में। फिर प्लस y² भी 7 है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस z² कितने, तो 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि मोड 2a वेक्टर और प्लस का b वेक्टर इक्वल टू कितना, तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर 49 और प्लस फिर 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको ऐड हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पर जोड़ते हैं कि 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, ये जो लिखा गया है इसको फिर लिखते हैं मोड के अंदर। अब √अंडर, अब इसको जोड़ेंगे, देखो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49 और 36, इसको यहाँ पर जोड़ रहे हैं 49 और 36, इसको आपस में ऐड करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 18 ऐड 18 6 कितना हो जाएगा, 24 और कैरी किया 2 यहाँ पर हासिल, 4 8 और 3 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी 134 यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो √अंडर क्या हो जाएगा, 134। तो फाइनली हम लोग को आंसर मिला कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मोड जो हम लोग निकाल रहे हैं 134 हो जाएगा। और ये सारे इसमें आप लोग एनसीईआरटी बुक्स 10.1, 10.2 और 10.3 अगर निकालेंगे, आप लोग को इसमें वेक्टर का लगभग 10 वीडियो या 12 वीडियो आएगा। और आप लोग को वेक्टर के इस 12 वीडियो में अगर आप लोग कोई भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी को करो, उस पर एक क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे।